जुए में हार के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा। वन में उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान पाया और कृष्ण उनसे मिलने आए तथा सहायता का वचन दिया। पांडवों ने धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिन समय बिताया। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने साहस और भाईचारे को मजबूती दी, जिस दौरान वे न केवल उत्तरदायित्वों को समझते गए बल्कि अज्ञातवास के लिए भी योजना बनाने लगे। पांडवों ने अपने वनवास के समय में न केवल अपनी युद्ध कौशल में वृद्धि की बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों में हंसी और खुशी भी बांटी, जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए और अधिक मजबूत बनाता था। जंगल में एक दिव्य प्राणी के साथ पांडवों की मुलाकात होती है, जो उन्हें मार्गदर्शन और उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां देता है, जिससे उनकी जिज्ञासा और आश्चर्य के भाव उभरते हैं, जबकि वे रात के आसमान के नीचे बैठकर अपने अतीत और भविष्य पर विचार करते हैं। पांडव वनवास के दौरान न केवल अपने लिए बल्कि जंगल के जीव जंतुओं की मदद करने में भी लगे रहे, यह दर्शाते हुए कि वे धर्म के मार्ग पर दृढ़ हैं, जबकि कृष्ण उनकी सहायता के लिए आते हैं और उन्हें प्रोत्साहन और ज्ञान प्रदान करते हैं। एक प्रचंड तूफान के बीच पांडव अपने साहस को बनाए रखते हुए एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, जबकि वे जंगल में आश्रय की तलाश करते हैं। और इसी बीच सुबह की पहली किरणों के साथ एक शांत नदी के किनारे बैठकर वे अपने भविष्य की चुनौतियों के लिए नवीनीकरण का अनुभव करते हैं। पांडवों ने एक भयंकर जंगली जानवर का सामना करते हुए अपनी बहादुरी और टीम वर्क का परिचय दिया और इस चुनौती के खिलाफ खुद का और एक दूसरे का बचाव किया, जबकि वे जंगल में अपने अनुभवों के बीच एक साधारण वेदी के चारों ओर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, जो उनकी कठिनाइयों के बीच अडिग विश्वास को प्रकट करता है। जंगल में अपनी मां कुंती के आगमन पर पांडवों की भावनाओं से भरी हुई मुलाकात होती है, जहां वे उसे अपने वनवास के दौरान सहन किए गए कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। इसके बाद वे एक बड़े पत्थर के चारों ओर बैठकर विभिन्न योजनाओं और नक्शों पर चर्चा करके आगे की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं। पांडव एक अद्भुत आकाशीय घटना जैसे उल्का वर्षा का साक्षी बनते हैं, जो उन्हें आस्था और दिव्य समर्थन का एहसास कराता है, जबकि वे एक वॉन्डरिंग सेज के साथ भोजन साझा करते हैं, जिससे उनकी उदारता और ज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट होता है। पांडवों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जब वे अपनी खोई हुई साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं और इसके बाद अपने मिले ऋषियों के साथ भावुक विदाई करते हैं, जहां उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्योदय के समय पांडव अपनी युद्ध सामग्रियों और कवच की तैयारी करते हैं, जो आगामी लड़ाई की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बाद वे एक सर्कल में मिलकर हाथ पकड़ते हैं और अपनी एकता और साझा उद्देश्य को दर्शाते हुए अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, जिससे उनकी अटूट बंधन का प्रतीक बनता है। पांडवों ने अपने राजा के अधिकार के लिए युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों के खिलाफ साहसिकता और कौशल से लड़ाई की, जहां अर्जुन अपना धनुष खींचते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव होता है, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार है। युद्ध भूमि पर भीम एक विशाल प्रतिकूलता को पराजित करते हुए अपने अद्भुत बल और न्याय के लिए लड़ने की दृढ़ता को दर्शाते हैं, जबकि युधिष्ठिर पांडवों का सबसे बड़ा भाई संघर्ष के बीच में खड़े होकर धर्म और राइचसनेस के सिद्धांतों का प्रतीक बनते हैं, जो अपने भाइयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने पराक्रमी साम्राज्य को पुनः प्राप्त करते हुए हर्ष और राहत के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं, जबकि वे अपने घर लौटते हैं, जहां उन्हें चीयरिंग क्राउड्स और फूलों से स्वागत किया जाता है, जो उनकी कठिन परिश्रमपूर्ण यात्रा और अपने लोगों के प्रेम का प्रतीक है। पांडवों का राजगद्दी पर आसीन होना एक भव्य दृश्य है, जहां वे शाही वस्त्र और आभूषण पहने हुए गर्व और सम्मान के साथ राज तिलक समारोह में बैठे हैं, जबकि वे अपने वफादार प्रजाजनों से महल की बालकनी पर खड़े होकर न्याय और समृद्धि का वादा करते हैं।
नीचे खड़ी भीड़ से उत्साही नारों के साथ। पांडव एक शांत कमरे में बैठे हुए अपने वनवास के दौरान की सभी कठिनाइयों को याद करते हैं, जहां उनके चेहरे पर विचारशीलता के भाव होते हैं। इसके बाद वे महल में एक भव्य भोज में भाग लेते हैं, दोस्तों और सहयोगियों से घिरे हुए अपनी विजय और अपने साम्राज्य में शांति की बहाली का जश्न मनाते हैं।